जिस दिन हंसे नहीं समझिए कि वो दिन व्यर्थ गया। फ्रांसीसी लेखक जेम्स फोर्ड। ग्रेट थिंकर्स में आज रविवार पाठशाला में हम जेम्स फोर्ड लेखक के विचार जानना चाहेंगे। आनंद भ्रम पर टिका होता है, सुख सत्य पर आधारित होता है। बड़ी ही गंभीर बात है। अभी इसको हम खोल करके देखेंगे। इससे पहले उनकी अन्य बातों पर ध्यान दें कि किस तरह से कहते हैं वो, जिस दिन हंस नहीं सके समझिए कि वह दिन व्यर्थ ही गया। इसके कई मीनिंग है। और आज का दौर कितना विकट दौर है। टेंशन, तनाव, दौड़ भागम भाग, हम जिंदगी भर भागते दौड़ते हैं। इस विषय पर देखिए कि अगर हम महीने में 30 दिन हंसते हैं तो महीना कैसा हुआ और वो सप्ताह कैसा होगा। और ये कहें कि जिस दिन हम हंसे नहीं, सप्ताह गुजर गया, उससे कहते हैं कि आप तनावग्रस्त हैं, आप अवसादग्रस्त हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास कभी भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी ही विचारणीय बात है जिस पर हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि खुशियाँ पाना आसान नहीं है। खुशियाँ पाना आसान नहीं है, आनंद खोजना कठिन है। और कहीं बाहर तो बिल्कुल ही असंभव। खुशियाँ पाना आसान नहीं है, यानी अंदर खोजेंगे तो ये भी जटिल है और बाहर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। जबकि हम अक्सर बाजार जाते हैं और बाजार में ढेरों चीज़ें उठा कर के लाते हैं। कई बार तो इतना होता है कि हम किसी दूसरे को, पड़ोसी को देख करके, रिश्तेदार को देख करके, उसके दिखावे में आकर के वो चीज़ें हम ले लेते हैं और पाते हैं कि खुशी तो कोसों दूर भी नहीं है। हमारी चैन की नींद, रात में आने वाली नींदें हराम हो जाती है जब हम पड़ोसी के यहाँ कार खड़ी देखते हैं और हम लोन से कार ले आते हैं, या उसका बड़ा ऊंचा भव्य मकान देख करके हम भी वही होड़ करते हैं। तब सोचते हैं कि खुशी मकान में होगी, खुशी कार में होगी, या बाजार से लग्जरियस आइटम चीज़ें ला करके, उपभोक्ता की चीज़ें ला करके हम सोचते हैं कि खुशी उसमें होगी। तो ये नामुमकिन है। जैसा कि निकोलस चैमफोर्ड कहते हैं कि खुशियाँ पाना आसान नहीं है, बहुत आसान है बाहर देखना, बाजार जाना, चीज़ें उठा लेना, उपभोग कर लेना, और उपभोग के बाद फिर सोचना कि खुशी मिल रही है तो दुर्लभ है, मुश्किल है। कितनी रहस्यमयी बात कही है कि उसे अंदर खोजना कठिन है और बाहर तो बिल्कुल ही असंभव है। तब समझ में आती है बात कि निकोलस स्टैमफोर्ड, फ्रांसीसी लेखक, ये बात बड़े ही अनुभव से कह रहे हैं। और इसी तरह की बात है कि आनंद भ्रम पर टिका हो सकता है। हम जिन चीज़ों में आनंद देखते हैं, यानी शारीरिक इंद्रिय भोगों में देखते हैं कि ये आनंद मिला, ये भ्रम पर इसलिए कि हम फिर दूसरों की तरफ देखते हैं। दूसरा कहता है कि इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और आनंद को खुशी कह देते हैं, जबकि खुशी या सुख अलग होता है। सुख सत्य पर आधारित होता है। शब्दों पर गौर कीजिए कि आनंद भ्रम पर टिका हो सकता है। इसलिए गौर करें कि जिसे हम आनंद कहते हैं, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं आनंद के लिए, और आनंद शारीरिक आनंद, शारीरिक क्रियाओं से, इंद्रिय भोग से हम आनंद, या उसे पैरेलल समानांतर शब्द में इस्तेमाल कर देते हैं कि सुख मिल रहा है, वो सुख नहीं है। सुख शारीरिक भोग में नहीं होता, इंद्रिय भोग में नहीं होता। सुख सत्य पर आधारित होता है।
सत्य कैसे, इस पर हम ठहर करके बात करेंगे। रविवार पाठशाला में आप 20 यों वीडियो देख चुके हैं और इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करके आगे इसलिए बढ़ाए हैं कि आप जिसे अच्छा समझते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको सुख मिलेगा। इससे आनंद नहीं होगा। सुख स्थायी चीज़ों में होता है। सुख सत्य पर आधारित होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि हम जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, भोग करते हैं, आनंद पाते हैं, लेकिन सुख नहीं पाते। सुख दरअसल संतोष में होता है। सुख दरअसल तब होता है जैसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन आनंद से नहीं मिल सकता। आनंद अंततः भोग कहलाता है, और भोग अंततः रोग की ओर ले जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निकोलस चेम्सफोर्ड के जो ये कथन है, बड़ी गहरी व्याख्या की जरूरत की मांग करते हैं। आप ध्यान से सुने, गौर से सुने। ये शब्द महज 200-250 शब्दों में, लेकिन पारिभाषिक शब्द है। गद्यांश या पद्यांश की तरह सुगठित है, घनीभूत है। इसलिए ये व्याख्या की मांग करते हैं। रविवार पाठशाला में आप ग्रेट थिंकर्स को सुनते हैं। आप भी सुने, दूसरे भी सुने, और दूसरे तभी सुन सकेंगे जब आप इसे अपने मित्र मंडली में पहुंचाएंगे और रिकमेंड करेंगे कि आप रविवार पाठशाला, जो ग्रेट थिंकर्स, चिंतक, दार्शनिक, लेखक अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ हमें देते हैं। ओशो ने कहा था एक जगह कि व्यक्ति जिंदगी भर जो अनुभव लेता है, जो किताब लिखता है, 10-20 साल लगा कर जो किताब लिखता है, उस किताब को आप 3 घंटे में पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप जिंदगी में 100-200 किताबें पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि 100-200 व्यक्तियों का जीवनानुभव आपके अंदर समा जाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि पुस्तकें आपकी सच्ची दोस्त होती है, ऐसी दोस्त जो कभी धोखा नहीं देती, आपको बीच राह में कभी नहीं छोड़ती। वो आपका ता जिंदगी साथ निभाती है। जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, लेकिन पुस्तक जब भी आप उठाओगे, आप उसके साथ होंगे, वो पूरी पक्की दोस्ती निभाती है। इसलिए महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि दोस्त आपकी पुस्तक सच्ची ही होती है, वो दोस्त जो कभी भी दुश्मन में तब्दील हो सकता है जब भी आपके मुंह से उसके खिलाफ कोई बात निकले, या उसकी मन मर्जी का आपने नहीं किया, आपके खिलाफ हो सकता है। आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, जब तक आप उनके स्वार्थ से परिपूर्ण बात करेंगे, वो आपके साथ होंगे। तो समझिए कि खुशियां पाना आसान नहीं है, अंदर खोजना कठिन है, और बाहर खोजना तो दुर्लभतम है। और इस बात को हम समझ गए। आनंद भ्रम पर कैसे टिका, ये भी बात समझ में आई। और दूसरी बात देखिए कि ऐसे अधिक हैं लोग जो प्रेम पाना चाहते हैं, बल्कि ये कहिए कि सर्वाधिक लोग हैं जो दूसरों से प्रेम की चाहत करते हैं, लेकिन खुद प्रेम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि प्रेम तभी मिलेगा जब आप उसे देंगे। या यूँ कहा जाता है कि आप कमाते जाइए, आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आप देते नहीं, तो आप बेशक आनंद पाते रहें, लेकिन सुख देने में बताया है, सुख संयम संतोष में बताया, सुख सत्य में बताया, जो सत्य पर टिका होता है। यानी सुख सत्य पर आधारित होता है। और इसको अंत में फिर और अन्य उदाहरण से मैं देख करके बताऊंगा।
चिंतन जीवन को दुखद बना देता है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम अधिक और सोचे कम। ये भारत में भी इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि आप सोचते ही सोचते हैं पर काम नहीं करते तो काम नहीं होता, और चिंतन से कोई काम या समस्या हल नहीं होती। इसलिए चिंतन करने के बजाय कोई काम करें। इसलिए आप ये समझ सकते हैं, इसको फिर दूसरे उदाहरण से कह सकते हैं कि आप छोटे छोटे काम करें, सुबह से ही करें। यहाँ तक कि बताया कि आप सुबह उठते ही क्या काम कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपने बिस्तर को झाड़ करके पुनः बिछा सकते हैं। ये एक काम की शुरुआत हुई। तो काम सोचने के बजाय काम किया जाए, और सोचने पर या मन पर लगाम लगाने का तरीका है ध्यान में बैठा जाए सुबह शाम। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं विपश्यना के बतौर। तो चलिए अगली बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको पसंद करे, हालांकि ये नामुमकिन है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि दुनिया आपको अधिक से अधिक पसंद करें। सो क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो लोग जानते हैं उससे ज़्यादा जानना आपको पड़ेगा। लोग जानते हैं उससे अधिक आप जानने के लिए मेहनत करें, ज्ञान अर्जित करें, पुस्तकें पढ़ें। तब यानी वो सब आपको जानना होगा जो लोग नहीं जानते। तब आपकी अहमियत दुनिया में हो सकती है, लोग आपको जान सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं। और एक बात कही जाती है कि अगर व्यक्ति परफेक्शन की बात करता है तो परफेक्शन दरअसल समस्या की जड़ है, चिंता की जड़ है। क्योंकि हमेशा परफेक्शन की चाह करना चिंता को जन्म देता है, और परफेक्शन किसी भी व्यक्ति में नहीं होता। आपका आदर्श राम कृष्ण, साहित्यकार सुकरात, लेव तोल्स्टॉय, प्रेमचंद, कुछ भी हो सकते हैं। अमूर्त चिंतन की ओर तब भी जाएं तो भी राम और कृष्ण हो सकते हैं, लेकिन परफेक्शन तो वहां भी नहीं था। राम को, सीता को गर्भावस्था में भी वन गमन करने के लिए कहना पड़ा। परफेक्शन कृष्ण में भी नहीं था। परफेक्शन के लिए आदमी होना नहीं, देवता होना पड़ेगा। आदमी है तो गलती हो गई। चलिए बुक से और हम देखते हैं कि पुस्तकों में क्या आता है। भविष्य या अतीत नहीं, आज में जीना। जो सीख गया समझ लीजिए कि वो सुख के पास है, सही अर्थ में। क्योंकि आज में जीना मन को शांत करता है। अन्यथा हम या तो अतीत में होते हैं या प्लान बनाते हुए भविष्य में होते हैं कि मैं ये करूँगा, वो बन जाऊँगा, ये कर डालूँगा, इतना अर्जित कर लूँगा, या फिर मेरे साथ अतीत में ये हुआ और मेरे से ये गलतियाँ हुई। या तो हम अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। हम वर्तमान में कम से कम रहते हैं, और वर्तमान में रहने के लिए विपश्यना एकमात्र साधना की विधा है जो वर्तमान में रहना ही सिखाती है, दूसरों का नहीं। खुद का रवैया बदला जा सकता है। अक्सर हम परेशान इसलिए है, अक्सर हम चिंता में इसलिए है कि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को बदलना चाहती है, और दोनों में टकराहट होती है। ये टकराहट कभी भी जीने नहीं देती। आदमी जिंदगी भर द्वंद्व में, संघर्ष में रहता है, झगड़ों में रहता है, क्योंकि दूसरा बदल नहीं सकता। आप
चाहें तो खुद का रवैया बदल सकते हैं, और इसी के लिए विपश्यना बनी है। गौतम बुद्ध ही इसलिए कहलाए कि विपश्यना करते करते उन्होंने मन को शांत किया। हम बुद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने मन को बहुत हद तक शांत जरूर कर सकते हैं, विपश्यना करके, सुबह शाम ध्यान करके। और ये हमारे हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो दूसरों को बदलने का सोच ही गलत है। लोगों के साथ बाहरी हालात होते हैं, लोग बाहरी हालातों पर निर्भर रहते हैं, और ये किसी घटना पर हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है, इसके लिए हमें सोचकर समझकर बोलना चाहिए। भाषा का, भाव का सही अर्थ में इस्तेमाल करना चाहिए, वर्तमान में रह करके, मन को मन में झांक करके। और लोग दुनिया में दो तरह की मानसिकता के होते हैं। एक वो सुनिश्चित माइंड सेट वाले, जो ये मान करके चलते हैं कि उनका तो जन्म ही बड़े घर में हुआ, वो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े होनहार हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और ज़्यादा भी रिस्की काम नहीं कर पाते। और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, जो खुद मेहनत करते हैं, सीखते हैं नया नया, और अनुभव करते हैं, उस अनुभव से फिर सीखते हैं। गलतियां होती है, यानी परफेक्शन की तरफ नहीं होता ग्रोथ माइंडसेट वाला। लेकिन एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला कि वो तो जन्म से ही होनहार है, और वो निश्चित ही काम करेगा, वो नया काम नहीं करेगा, नया नहीं सीखेगा, क्योंकि वो दूसरों को भी महत्व नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। दिन की शुरुआत काम से होनी चाहिए, अनुशासन और मेहनत से होनी चाहिए। छोटा लक्ष्य, बड़े लक्ष्य पर बाद में आइए, सबसे पहले छोटा लक्ष्य होना चाहिए कि आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर ही झाड़ें, यानी पहला भौतिक कार्य आपने किया। फिर इसके बाद दैनिक क्रियाकलाप, योग क्रियाएं, घूमना, शारीरिक व्यायाम और ध्यान में बैठना, ये सब आप कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है निकोलस जेम्स फोर्ट ने, फ्रांसीसी लेखक ने, कि आनंद भ्रम पर टिका होता है और सुख सत्य पर आधारित होता है। क्योंकि आनंद इंद्रिय भोगों में, हम इंद्रिय भोगों से, आंखों से जो देखते हैं अच्छा लगता है, कानों से जो सुनते हैं हमारी प्रशंसा कोई कर रहा है, जीभ का स्वाद, खाना अच्छा लगा, ये आनंद। लेकिन ये सुख नहीं। सुख का मतलब होता है सत्य पर आधारित होता है, जो कहते हैं संतोष में, देने में और दया करने में। तो जिस दिन नहीं हंसे, समझ लीजिए कि वो दिन हमारे लिए बेकार करा। और दार्शनिक लोग, कहा जाता है कि वैसे गंभीर रहते हैं, लेकिन वो गंभीर इसलिए रहते हैं कि वो ध्यान में, सुबह शाम ध्यान में बैठते हैं, तो छोटी मोटी बातों को वो नजरअंदाज करते हैं, और विपश्य से ये उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो गप लड़ाएगा, ठहाके लगाएगा। लेकिन जेम्स फोर्ट जो कहते हैं, उसका भी अधिकांश लोगों के लिए एक निश्चित मतलब है कि इतना समझ लीजिए, कम से कम इस बात का, इस तर्क का ये मतलब निकलता आता है कि आज की भागदौड़ की दुनिया में अधिकांश लोग या तो चिंता में है, और चिंता करते करते तनावग्रस्त है, और तनाव में रहते रहते अवसादग्रस्त है। वो कभी नहीं हंस सकते, और उनके लिए हंसना कितना जरूरी है, ये जेम्स फोर्ट जो कह रहे हैं उन पर लागू होती है। आज तनाव भरे दौर में आप तनाव मुक्त रह सकते हैं हंस करके, हास्य क्लब चलाकर।
तो ये समझिए कि आप इस समय रविवार पाठशाला में हैं, और रविवार पाठशाला में जो अंत तक देख रहा है वो इतना जरूर समझ जाएगा कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को निश्चित तौर पर अपने साथियों तक फॉरवर्ड इसलिए करेंगे कि जो नेक काम करता है जेम्स फोर्ड के हिसाब से वही सुख के नज़दीक होता है। वरना हम जिंदगी भर आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद की फिराक में रहते हैं, और आनंद है कि इंद्रिय भोग में है, और जितना भोग करते हैं वो अंततः दुख का कारण बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जापानी लोग 100 साल से अधिक कैसे जी लेते हैं, क्योंकि वो कम से कम खाना, कम से कम का मतलब कि वो 1/4 पेट खाली रखते हैं। ये निचोड़ निकल करके आया, और हम जिस खाने में आनंद देखेंगे उस खाने को ठूस ठूस कर भरेंगे, और ठूस ठूस करके भरने का मतलब पेट बिगाड़ेंगे, और अंततः हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो रविवार पाठशाला में जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले